जय हिंद। आज के टॉपिक में हम लोग समझते हैं रिलीफ यानी उच्चावच के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे रिलीफ यानी उच्चावच कहते किसे हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। कहीं पे धसी हुई जमीन है तो कहीं कहीं पे बड़े बड़े चट्टान, पर्वत, पठार, इसकी श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो आज हम रिलीफ यानी उच्चावच में इसी टॉपिक को लेकर के आए हैं और जानेंगे कि रिलीफ को किस प्रकार से समझें और किसमें हमें क्या अध्ययन करना है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। रिलीफ यानी उच्चावच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उच्चावच का मतलब होता है कहीं पे जो भूमि है धसी हुई है और कहीं पे जो भूमि है उठी हुई है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में जानेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ यानी प्रथम श्रेणी का उच्चावच, और इसी में हम लोग दूसरा में जानेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ, और इसमें तीसरा में हम लोग जानेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में। अब हम लोग समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में यानी प्रथम श्रेणी का उच्चावच में, जो प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, प्रथम श्रेणी का उच्चावच, इसमें हम क्या रखते हैं और इसमें हमें क्या अध्ययन करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में हम लोग महाद्वीप रखते हैं, महाद्वीप एवं महासागर, महाद्वीप एवं महासागर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाद्वीप की संख्या अभी कितनी है? 7 है, और महासागर की संख्या कितनी है? पहले 4 हुआ करती थी लेकिन अब 5 है। महाद्वीप में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, चौथा में बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पश्चिमा में बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये पश्चिमा महाद्वीप है। छठा में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे हम लोग ओशनिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। सातवां में अगर हम लोग बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप। ये क्या है? ये महाद्वीप है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं महासागर के बारे में। तो महासागर की जो संख्या है वे कितनी है? 5 है, जिसमें कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, थर्ड में है अटलांटिक महासागर, जिसे कि हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। चौथा में है उत्तरी ध्रुवीय महासागर, यानी जो पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से हैं, उत्तरी ध्रुव हैं, वहां पे ठंडे के कारण क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है, और वे भी एक महासागर का ही रूप है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर। पश्चिमा में बात करें तो दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। ये क्या है? ये महाद्वीप है, ये महासागर है। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, अनेक टॉपिक में जानेंगे, और इसे हम लोग विश्व मानचित्र में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसमें जानेंगे एशिया में कितने देश हैं। 50 देश हैं एशिया में। इसलिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको इसी प्रकार के अनेक टॉपिक दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं, मुफ्त हैं। ठीक है, और आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी मदद मिलेगी हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी टॉपिक को। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में आते हैं, जिसे फर्स्ट श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में हमने ये महाद्वीप एवं महासागर के बारे में जाने। अब सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में हम लोग क्या चीज का अध्ययन करते हैं? मैदान का, पठार का, पर्वत का। ठीक है, पर्वत जैसे हम लोग पहाड़ कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, तटीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ये जो है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ है, यानी कि द्वितीय श्रेणी का उच्चावच। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में हमें क्या चीज का अध्ययन करना है? जो अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण बनी गई स्थलाकृतियां, उसमें अध्ययन करते हैं। आप लोगों को हम अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में
बता चुके हैं। अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चीज का तोड़ना। हम दो प्रकार से तोड़ते हैं, एक भौतिक माध्यम से, एक रासायनिक माध्यम से। अपर्दन का मतलब होता है घिसावट, तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ने के कारण बना है। अपर्दन मतलब घिसावट के कारण बना है ना, यानी किसी भी चीज को अगर हाथ से अधिक घिसेंगे तो वो अपर्दन का रूप ले लेगा। निक्षेपण मतलब जब गाद एवं कचरा एक दूसरे स्थान पर जमा हो जाता है तो हम लोग उसे निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। यह थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में है, ठीक है। इसमें हम लोग अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण जो भी स्थलाकृतियां बनी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आपने जान लिया होगा रिलीफ में हमें क्या चीज का अध्ययन कर चुके हैं, तो हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ का अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, नदी के माध्यम से निर्मित स्थलाकृतियां बता चुके हैं ना, पवन के माध्यम से निर्मित स्थलाकृतियां, नदी के माध्यम से निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल के माध्यम से निर्मित स्थलाकृतियां बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं हम। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और क्या बताए हैं, बर्फ के माध्यम से निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। पहले वाले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, बर्फ द्वारा निर्मित, जिसे हम लोग हेमनद कहते हैं, हेमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, और हम बता चुके हैं समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। और हम कोस्ट टोपोग्राफी भी पढ़ा चुके हैं। कोस्ट टोपोग्राफी यानी कि तट के माध्यम से किस प्रकार से स्थल की निर्माण होती है। तो ये जो स्थलाकृतियां हैं जो अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण बनती हैं, ये हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में महाद्वीप महासागर के बारे में, और सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ में मैदान के बारे में। मैदान में समझेंगे कि मैदान का निर्माण कैसे होता है, हम किसे देख के समझ सकते हैं कि ये मैदान है, क्या मैदान सिर्फ उपजाऊ भूमि ही होते हैं। तो इसके बारे में हम अलग अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।